चाहिए, राजनीति बैकग्राउंड उनका क्या है, ये चीजें करने के लिए जातीय जनगणना आवश्यक है। दूसरा हमारा विषय 33% महिला आरक्षण बिल। जब 33% महिला आरक्षण बिल इन्होंने वो विधेयक पास कर दिया, पहली बात तो पास तो कर दिया, लागू होगा 2029 में, लेकिन उसमें ओबीसी का कॉलम भी होना चाहिए। जो 8.1% जो ओबीसी का बनता है वो भी होना चाहिए। और 127वां संविधान संशोधन बिल जो भारतीय जनता पार्टी एक कुठाराघात बैकवर्ड पे करने के लिए लाई, उसका विरोध हम लोग करते हैं कि ये विधेयक पास नहीं होना चाहिए। चौथा हमारा विषय कि जी रोहिणी आयोग पूरे देश में लागू होना चाहिए, श्रेणी विभाजन पूरे देश में लागू होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि किस जाति की किस संख्या में क्या क्या नौकरियां हैं, वो कहां स्टैंड कर रहे हैं, इसलिए जी रोहिणी आयोग लागू होना चाहिए। पांचवा हमारा विषय है कि 27% जो आरक्षण है वो 1 और 2 में पूरा होना चाहिए, जो आज 15% है। छठा हमारा विषय है कि अति पिछड़ों की संख्या जब 32% है, आज तक उनकी लोकसभा 0 है। जब 3% लोगों को 4 लोकसभा मिल जाती है, तो 32% लोगों की जो संख्या बढ़ती है उसके अनुसार 3 लोकसभा और 25 विधानसभा हमें चाहिए। उसके साथ जो वंचित समाज है, जिनके आज तक कोई एक विधायक नहीं बन रहा, जो लड़ाई हरियाणा प्रदेश में लड़ते हैं, जो लोग संख्या में जिनका बाहुल्य है सभी जगह, राजपूत समाज ने हमें पगड़ी बांधी और राजपूत समाज भी आज तक राजनीति में हरियाणा प्रदेश में वंचित है, तो राजपूत समाज को भी राजनीति में टिकटें देने का काम भी करें, वो विषय भी हमारा रहेगा। और जो नौकरियां आज तक एडिड संस्थाओं में, उनमें भी 27 को पूरा किया जाए। इन विषयों को लेके हम अति पिछड़ा और अति दलित, मैं अति दलित की बात करूंगा क्योंकि वहां भी ए और बी का मामला है, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा अति दलितों को। ये भी 61 जातियां आज हाशिए पे आई हुई है, जबकि बाबा साहब के संविधान के अनुसार हरियाणा प्रदेश में 16, हरियाणा प्रदेश में 17 टिकटें विधानसभा की मिलती है, जिसमें 2 लोकसभा भी मिलती है, लेकिन जो अति पिछड़ा है, अति दलित है, उनको टिकटें नहीं दी जाती। तो हम तो उन लोगों को एक बात कहना चाहते हैं, अगर सत्ता चाहिए तो इन लोगों को गले लगाएं, इन लोगों को दूर भगाने का काम ना करें। जो आज देश का प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं बिछड़ों से अति पिछड़ों से आता हूं। मैं तो प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप पिछड़ों से आते हैं तो फिर पिछड़ों की गणना से आप दूर क्यों भागते हैं? कभी कभी ये कहते हैं कि हिंदू तो खतरे में है, तो किस हिंदू की बात करते हैं? हम तो भारत के मूल निवासी हैं। अगर हम हिंदू नहीं है तो फिर इस देश में कोई हिंदू नहीं है। इसको लेके 17 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली राजपूत समाज के साथ मिलके, क्योंकि हमारे राकेश जी इसके राष्ट्रीय प्रभारी बनाए गए हैं, उनको साथ लेकर, उनके साथियों को साथ लेकर इस रैली को बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। और जो सरकार है उसकी चूड़े हिलाने का काम ये रैली करेगी। तो जैसे आप कांग्रेस के नेता हैं जी, पीछे कांग्रेस सत्ता में रही है जी, तो ये जो आप जो राजपूत समाज के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आप गिना रहे हैं, आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया सर? एक्चुअल में मैं कांग्रेस में तो हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता भी हूँ, लेकिन उससे पहले ओबीसी हूँ मैं। हम ओबीसी की बात हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी, उनके सामने भी ये डिमांड रखेंगे, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भी रखेंगे, और जो केंद्रीय मामले, हम उनको एक बात जरूर कहेंगे कि आप जो है ना, हमें राहुल गांधी जी और खड़गे जी से मिलाएं और वो हमारी इन डिमांडों को पूरा कर दें। जो टिकटों की हमने बात करी है वो पूरी कर दें, राजपूत समाज को पूरा प्रतिनिधित्व दे दें, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है इन चीजों में। हम तो सारों से एक डिमांड कर रहे हैं कि ये चीजें जो है, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करें। हम तो सीएलपी लीडर से बात करेंगे इस विषय में। नहीं, खाली आप कांग्रेस की तरफ से करेंगे या कांग्रेस यदि आपकी मांगे बीजेपी मान लेती है तो क्या आप बीजेपी के साथ आ जाएंगे? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बीजेपी हमें पूरा प्रतिनिधित्व देती है, हमारे साथ वाले साथियों को, अति पिछड़ा, अति दलित और राजपूत समाज को अगर बराबर प्रतिनिधित्व देता है,
तो फिर हमें कोई दो राय नहीं है किसी के साथ जाने में। जी राकेश जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि राजपूत समाज के साथ जो सरकार ने अनदेखी की है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 75 सालों में हरियाणा के राजपूतों पे एक कलंक है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी भी दल ने राजपूत समाज को एक भी लोकसभा की सीट देने का काम नहीं किया। ये पूरे राजपूत समाज के साथ एक अन्याय भी है, भेदभाव भी है। तो हम तो ये कहेंगे, राजपूत समाज की इतनी अनदेखी आप पिछले 75 वर्षों से करते आ रहे हैं। और राजपूत समाज के हमारे पूर्वज विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जो मेरी खाप से भी थे, मेरे गोत्र से भी थे, वो जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बीसी अति पिछड़ा को उनका हक देने का कार्य किया। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जो सपना था वो पूर्ण रूप से इन व्यवस्थाओं ने, इन संस्थाओं ने लागू नहीं किया। जो संख्या बल जिन जातियों का था, उस आधार पे उनको उनकी नौकरियां, सरकारी योजनाएं या सरकारी एसेट्स या सरकारों में भागीदारी, लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, इन सभी क्षेत्रों में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो योजना, जो आरक्षण दिया था, उस अनुरूप इनके साथ बंटवारा नहीं हुआ। एक तरह से इन सभी जातियों के साथ अन्याय हुआ है। जिन जातियों का सत्ता में भागीदारी रही है, जिनके हाथ सत्ता लगी, उन्होंने वह 27% आरक्षण अपनी अपनी बिरादरियों में बांटने का कार्य किया। और ये जो जिन बिरादरियों के, जिन भाइयों की ज़रूरत के लिए ये मंडल आयोग लेके आए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, सही मायने में उनको उनका हक नहीं मिला, उनको न्याय नहीं मिला। इसलिए हम ये 17 फरवरी को जो सिंह गर्जना रैली हो रही है, उसमें हम विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के अधूरे सपने को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। रैली में क्षत्रिय समाज पूरा बढ़ चढ़ के भाग लेगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बेटे भी उस रैली में आ रहे हैं। आज हरियाणा में राजपूत समाज की राजनीतिक तौर पर क्या स्थिति मान रहे हैं? कितनी जो हरियाणा में संख्या है राजपूतों की? राजपूत समाज की हरियाणा में 10% संख्या है, लेकिन 10% के हिसाब से भी राजपूत समाज को एक लोकसभा मिलनी चाहिए। जैसे कि आपने 2 लोकसभा रिजर्व है, हमारे ब्राह्मण समाज को भी 2 लोकसभा मिल रही है, हमारे जाट समाज को भी लोकसभा एक मिल रही है, हमारे पंजाबी समाज को भी लोकसभा मिल रही है, हमारे गुज्जर समाज को भी एक लोकसभा मिल रही है, हमारे यादव समाज को भी एक लोकसभा मिल रही है। तो इस तरह से राजपूत समाज की एक लोकसभा की तो भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी भी पार्टी ने राजपूत समाज को लोकसभा में भेजने का कार्य नहीं किया। राजपूत समाज इस बात से पूर्णतः नाराज है और अब जाग चुका है, वह अपना अधिकार लेने के लिए अडिग रहेगा। इसके अलावा बातचीत कर ले तो आने वाले समय में राजपूत समाज जो